साहिबान ने, पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने आज बड़े स्तर पर रक्तदान करके जो महान दान है वो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के रूप में आज किया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसा देश का सपूत जो देश की सेवा में समर्पित है और जिसको अमेरिका तक के ट्रंप जो भी बधाई देते हैं, उसके लिए महान रक्तदान करना ये अपने आप में बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शुभेच्छा। हम सबके लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, शुभेच्छा। हम सबके लिए गर्व की बात है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिस प्रकार से देश में एक विकसित भारत 2047 में बनाने के संकल्प को 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसाया है, जिस प्रकार से एक संवेदनशील नेतृत्व, एक निर्णायक नेतृत्व है, 11 वर्षों में देश को एक मजबूत अर्थव्यवस्था दी, समावेशी विकास और पूरे भारत के हर नागरिक तक विकास पहुंचे, विकास का फायदा, लाभ पहुंचे, समय समय पर सुनिश्चित किया। हाल में जीएसटी में इतना अमूलचूल परिवर्तन करके सामान्य व्यक्ति के जीवन को सरल बनाना, उनके रोजमर्रा के वस्तुओं को सस्ता करना। माननीय प्रधानमंत्री जी को अभिनंदन देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, जिससे वो दशकों तक भारत का नेतृत्व करें। अमृत काल में हमको एक विकसित भारत बनाने के लिए उनकी दूरदर्शी सोच, उनका विजन, उनका मार्गदर्शन, उनका निर्णायक नेतृत्व भारत को नई ऊंचाइयों पर ले। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ एक सरल साधारण गृहिणी थी और उन्होंने अपना जीवन एक सादेपन से गुजारा है, एक सरलपन से गुजारा है। उनका बेटा प्रधानमंत्री होने के बावजूद कभी भी उन्होंने ऐसा बर्ताव नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री जी की माँ है, लेकिन ऐसे माँ को राजनीति में घसीटना ये बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। इसकी निंदा जितनी करे उतनी कम है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं और मोदी जी की मां का अपमान करना, इसका मतलब है पूरे देशवासियों को, देश के पूरे माताओं का अपमान करना। और इसलिए ये अपमान जो है देश के तमाम माताओं का है और मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसे सब लोग कहते हैं, ऐसे सब लोग कहते हैं। और इसीलिए मैं ये कहूँगा, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माँ का अपमान नहीं, पूरे देशवासियों के माँ का अपमान है। और ये माँ का अपमान बिल्कुल, ये जिन्होंने अपमान किया है कांग्रेस ने, उनको बराबर सबक सिखाएगा। जो कांग्रेस कहता है ये काला दिन है, मैं उनको यही पूछता हूँ कि 2014 से पहले ये देश में क्या था? ये देश में 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, चारा घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला और क्या क्या घोटाला किया है उन्होंने। कितने घोटाले हर दिन, हर बड़े बड़े आप ही लोगों के मीडिया में, प्रिंट मीडिया में आके पेज पर ये घोटाले की मालिका आती थी। और दुर्भाग्यवश मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो पूरा कारनामा था 2014 से पहले, वो इतना बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार
घोटालेबाजों का सरकार था उसको पलटने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। खुद राजीव गांधी कहते थे, केंद्र सरकार जब वो प्रधानमंत्री थे, केंद्र का 1 रुपया जब आता है तो आखिरी आदमी तक पहुंचते पहुंचते उसके 15 पैसे होते हैं। मतलब क्या है कि 85 पैसे का भ्रष्टाचार कांग्रेस के उस यूपीए सरकार के कार्यकाल में होता था। मोदी जी कहते हैं केंद्र का 1 रुपया जो जाता है आखिरी आदमी तक पूरा बंदा रुपया जाता है, इसमें कोई करप्शन नहीं होता है। मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और कांग्रेस का करप्शन फर्स्ट है, ये नीति उनकी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में आज दिल्ली में बहुत बड़ा रक्तदान कैंप लगा है। प्रधानमंत्री जी रात दिन देश की सेवा करते हैं और ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है उस महान सेवा में अपना योगदान डालना। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी कैबिनेट में हमारे एमएलए साहिबान ने, पार्टी कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों ने आज बड़े स्तर पर रक्तदान करके जो महान दान है वो प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के रूप में आज किया है। और ये हमारे लिए सौभाग्य है कि ऐसा देश का सपूत जो देश की सेवा में समर्पित है और जिसको अमेरिका तक के ट्रंप जो भी बधाई देते हैं, उसके लिए महान रक्तदान करना ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, तो कोई शक नहीं है कि कांग्रेस बेरोजगार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि आरजेडी बेरोजगार हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से यादव साहब हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, इन सबको बेरोजगार हुए हैं। तो इनको तो बेरोजगार दिवस मनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रोजगार से खुद बेरोजगार हो गए, इनकी सत्ता चलेगी तो इनके लिए तो बड़ी तकलीफदायी दिन है ही है ये। सर, आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा देश और पूरी दुनिया उनके लंबे स्वस्थ जीवन के लिए उनको आशीर्वाद दे रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। और उनका पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा में निकल गया। इसलिए आज का जो पूरा आप देख रहे हैं, पूरे देश में एक सेवा की भावना से लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे वो सफाई का अभियान है, चाहे नई नई योजनाएं जो हैं वो लॉन्च हो रही हैं। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री जी 75 आज योजनाओं का आज शुरुआत माननीय होम मिनिस्टर साहब के हाथों से कर रही हैं। तो उनका जो जीवन का अगर हम देखें तो हर चीज में जो भी काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया तो उसमें एक सेवा की भावना की झलक आती है। और वही आज उसी भावना से लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया में जो है आज सेवा कर रहे हैं।